which has been compiled and written by श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा ये पुस्तक कंपाइल की गई है पूर्व आचार्यों की टीका टिप्पणियों के सहित, और उसको कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स के साथ प्रेजेंट किया गया है। कंटेम्पररी एज वेल एज एंशिएंट सभी एग्जाम्पल्स के साथ उसको प्रेजेंट किया गया है। तो एक तो सब आप लोग सब बधाई के पात्र भी हैं कि आपने इतना पेशेंस रखा कि हम लोग भगवत गीता को शुरुआत करने की स्थिति में पहुंच पाए। So, and thank you all for keeping faith in me, so that I can continue this service further in the times to come. तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ आगे कहूं, सर्वप्रथम मैं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और शालिग्राम जी, श्री गौर निताई, श्री लड्डू गोपाल और नंद किशोर जी के चरणाश्रय, और श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान जी के चरणाश्रयों को लेकर के, और नॉट द लीस्ट अपने गुरु महाराज और शील प्रभुपाद जी की आशीर्वाद प्राप्त करके इस यात्रा का हम लोग शुभारंभ करते हैं। और आप सबसे मेरी आशीर्वाद की प्रार्थना भी है कि आप सब लोग आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं भगवान का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है यथारूप में आप तक पहुंचा पाऊं, और मेरी वाणी इतनी सक्षम हो कि वो उसको आप तक पहुंचाने में समर्थ हो जाए। और श्रीमद् भगवत गीता को जो बेसिक अध्ययन की विधि ऐसी है कि जैसे हम लाइव उसका अध्ययन करते हैं तो पहले श्लोका की रिसाइटेशन होती है, फिर उसके पश्चात उसका वर्ड टू वर्ड संस्कृत का ट्रांसलेशन होता है, और उसके बाद में उसका सरल अर्थ आता है, जो उस श्लोक का सरल अर्थ जो वहां पे प्रस्तुत किया गया है, और उसके बाद उसका तात्पर्य यानी परपट को उसको व्याख्या की जाती है। थोड़ा सा ये ना दरवाजा बंद कर दो, मुझे बहुत आवाज आ रही है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इस तरह से इसकी अध्ययन की विधि है, और इसका पहला श्लोक लेने से प्रथम मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी हम लोग इसका जानेंगे। तो इसमें जिस प्रकार से ओवरव्यू से पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि जिस परंपरा से ये भगवत गीता आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, वो ग्लोरियस जो परंपरा है, ग्लोरियस लीनिएज है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे पहले सर्वप्रथम, और उसके पश्चात हम लोग थोड़ा सा चैप्टर का जो पहला जो भगवत गीता का अध्याय है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि उसको किस प्रकार से विभाजित है, और उसके पश्चात हम इसका अध्ययन करेंगे। और मेरा ये जो स्टडी है, तो आपने सबने देखा होगा कि कुछ 10-15 साल पहले स्टार प्लस पर एक भगवत गीता के ऊपर में इस्कॉन की तरफ से एक शो आता था सुबह सुबह। तो उसमें गौरांग दर्शन दास इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन अवर इस्कॉन सर्कल्स, और वो IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, और उनके द्वारा राधा गोपीनाथ जो मंदिर है जुहू, वहां पे वो ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हैं पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 30 इयर्स से। वो 1993 से रादर वो सेवारत है। उन्होंने गोवर्धन इको विलेज का निर्माण किया है मुंबई के आउटस्कर्ट्स में वाड़ा करके, और वहां पे मतलब इट हैज गॉट प्लेटिनम रेटिंग इन द ग्रीन बिल्डिंग्स, जिसमें 100%, वहाँ बहुत सुंदर वातावरण का निर्माण किया गया है। मंदिर भी है वहाँ पे, योगा सेंटर है, और इस प्रकार से अगर आपने देखा होगा तो वो हिस्ट्री करके कोई टेलीविजन
चैनल है, और उसमें वो जो मेगा किचन्स में भी उनका नाम आता है कि कैसे किस प्रकार से वो एक ही कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं पाँच 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 से 7,000 लोगों का खाना, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उनको ब्रेकफास्ट भी दूसरी जगह में जाकर के पूरा किचन हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट करके फिर उसको बराबर टाइम से, तो वो उसके मेगा किचन्स का एक प्रोग्राम था, उसमें भी था। तो वो बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और हमारे, और बहुत ही शास्त्रों में निपुण हैं, स्पेशली ही इज इन्वॉल्व्ड इन मैनी प्रोजेक्ट्स। और वो उनको बहुत जगह इनवाइट किया जाता है, टेडेक्स जो शोज में इनवाइट किया जाता है, यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया जाता है, अमेरिका वगैरह में। तो उन्होंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे, और उसको फिर बाद में हमारे जो भक्ति शास्त्री का अध्ययन होता है, तो उसमें उनको एज ए टीचर जब वो पढ़ाते थे, तो उसमें उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनके नोट्स पर भी कुछ ना कुछ आधारित है। वो एकदम बिल्कुल जैसे सिस्टमेटिक स्टडीज हम मैनेजमेंट की करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने उसको विभाजित किया था, चूंकि वो एकदम साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने उसका एनालिसिस किया, फोकस ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, तो इस प्रकार से उसको आधारित किया गया है। तो आइए सबसे पहले मैं होप करता हूं कि सब लोग अपने साथ में भगवत गीता की पुस्तक रखें यथारूप की, और अगर नहीं है तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैंने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया था कि वो शेयर करते हैं, आई होप ही हैज शेयर्ड दैट। तो हम लोग जैसे देखेंगे कि भगवत गीता के चौथे अध्याय में दूसरे श्लोक में एक श्लोक दिया जाता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुहु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान जब अर्जुन को बताते हैं कि इस प्रकार ये परम विज्ञान जो भगवान बता रहे हैं, गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं ये ज्ञान अपने द्वारा, मैं इससे पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा, काइंडली कोई भी ये ना समझे कि मैं कोई अभिमानवश ये बात कह रहा हूँ, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये बात कह रहा हूँ। ये भगवान द्वारा कहे गए वाक्य हैं, तो उसको एज इट इज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो उसको उसी प्रकार से ग्रहण भी करना चाहिए। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। राज ऋषि यानी बहुत महान राजा हुए हैं, और उनका ज्ञान ऋषियों के जैसा ज्ञान था, उनको राज ऋषि कहा जाता है। किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, और अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान, ऐसा नहीं था कि ये ज्ञान जो अर्जुन से शुरुआत हुआ, ये ज्ञान भगवान ने पहले, भगवान आगे बताते हैं कि मैंने ये पहले भी ये ज्ञान दिया था, फिर मैंने इसको विवस्वान को दिया था, फिर इसके बाद में इस तरह से उन्होंने पहले श्लोक में कहते हैं कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनु को ये उपदेश दिया था, और मनु ने उसको इक्ष्वाकु को दिया था। तो इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जिसमें भगवान राम की लीनियज में आते हैं, है ना, सूर्य वंश में। तो वो सूर्य वंश की लीनियज में ये ज्ञान दिया गया था। अगर आप महाभारत में जाएंगे तो आपको पूरी की पूरे चैप्टर्स वंशावली पे हैं, जैसे मैंने पहले भी ये बात शायद किसी सेशन में कही थी। तो इस प्रकार से ये ज्ञान जो है परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हम जो गुरु परंपरा जो हमारे विदित है, वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण से ये ज्ञान ब्रह्मा जी को आया, फिर नारद जी, व्यास जी, फिर मध्वाचार्य, 5वें नंबर पे देखिए मध्वाचार्य जी को, जो कि हनुमान जी का इनकारनेशन माने जाते हैं, और साउथ इंडिया में ये इन्होंने इस ज्ञान का प्रचार किया था। और हम एक मध्व संप्रदाय की शाखा है, तो मध्व संप्रदाय में और जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में शाखा भेद है, सेम रूट इज सेम, तना सेम है,
शाखाओं में थोड़ा सा शाखा भेद हो जाता है और वो शास्त्रों में अलाउ किया गया है इस चीज को। तो इस तरह से चलते चलते पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति और माधवेंद्रपुरी। तो आप 20वें नंबर पे देखेंगे कि माधवेंद्रपुरी जो 20वीं पीढ़ी के हैं, माधवेंद्रपुरी द्वारा ये ज्ञान जो है ये आगे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आगे परिणित हुआ। और उसके बाद ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अद्वैत उन्हीं के कंटेम्परेरी हैं। जैसे हम कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, वो अद्वैताचार्य को यहाँ पे अद्वैत और नित्यानंद उनको कंटेम्परेरी ईश्वरपुरी के बताया गया है। हालांकि वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, फिर भी वो एक पीढ़ी ऊपर में आते हैं। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु है, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप उनको है, और उनका जन्म जो था नदिया डिस्ट्रिक्ट में, नवद्वीप में, वेस्ट बंगाल में हुआ था। और आज वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और वो वर्ल्ड वाइड सेंटर है जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा का। तो आपको कभी भी मौका लगे तो आप वहां जा सकते हैं और पूरी परंपरा के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद में वृंदावन के जो षड गोस्वामी आते हैं 23वीं और 24वीं पीढ़ी पे, रूप, श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। तो ये 6 जो गोस्वामी है ना, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, श्री जीव, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। ये जो वृंदावन के षड गोस्वामी वृंद है, ये बहुत ही ऑपुलेंट, बहुत ही they were very very intelligent people. They were, you know, they knew the Arabic language, and then संस्कृत में महान विद्वान थे। और वे नवाब हुसैन शाह के, सनातन और रूप गोस्वामी जो थे, नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्हीं की वजह से पूरे राज्य का कार्यभार चलता था। और चैतन्य महाप्रभु के एक आदेश से उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में एकदम फकीरों की भांति जीवन यापन किया। और उसके पश्चात उन्होंने इतने अच्छे ग्रंथ लिखे हैं कि अगर उसकी एक एक बात पर भी अमल कर दिया जाए तो ये जीवन की सिद्धि होना, उसमें कोई कोई ना हो, उसमें कोई संशय नहीं। तो उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखा, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव और जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर हुए हैं जो एक मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के टाइम पे। और वो जब छोड़ना चाहते तो अंग्रेजों ने उनको रिटायर नहीं होने दिया और उनके घर तक रेलवे लाइन बिछा दी कि आप यू सर्व द जनरल पब्लिक। उन्होंने जगन्नाथपुरी में, बिहार में भी उन्होंने मजिस्ट्रेट का काम किया। और फिर बाद में उन्होंने इतने महान ग्रंथ लिखे हैं कि क्या कहा जाए। मतलब उनकी रियलाइजेशन है, उनकी आरती आज भी जो हम गौर आरती करते हैं संध्या काल में, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी, ही वाज इलिटरेट, यू नो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, he is the rising, he was considered rising son of Gaudiya Vaishnava परंपरा, और was so intelligent। उन्होंने जैसे ज्योतिष का सूर्य सिद्धांत उन्होंने, और ये बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी उनको कहा जाता है, बचपन से ही ब्रह्मचारी रहे हैं। और ये भक्ति विनोद ठाकुर के सुपुत्र हैं। और अमेजिंग उनका आज भी इंग्लिश का जो लैंग्वेज का इतना कमांड था उनको, फ्रेंच, इंग्लिश, एंड ही न्यू सो मेनी लैंग्वेजेस। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाश्चात्य देशों में इसका प्रचार हो। उनकी जीवनी हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से वो फ्रेंच फिलोसोफर्स से डिस्कशन करते थे। ही वाज द वन हु 9 इयर्स तक उन्होंने खाली जप किया, और उनके द्वारा मतलब कि इतनी ज्यादा प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग थी उनकी शास्त्रों में कि वो यानी बिल्कुल एकदम कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था एक्चुअली। एंड वेरी यंग एज से ही वाज, एंड अभी भी आज भी इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं, दे आर वेरी वेरी यंग, मे बी
in their 20s and 30s, and they're so intelligent, so enlightened. It is quite amazing, but they are not revealed to the general public as such. Uh, लेकिन सूर्य के प्रकाश को कोई छुपा नहीं सकता है, कालांतर में सब होगा। और उसके पश्चात ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 32वीं पीढ़ी में, और उसके बाद उनके शिष्य हैं जैसे जय पताका गोस्वामी महाराज, श्री हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो अभी संन्यास प्लेटफॉर्म पे है। और उसके पश्चात ये हमारी पीढ़ी आती है। तो इस तरह से परंपरागत ये जो ज्ञान है आप सब तक पहुंच रहा है। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि हम लोग अब इसमें जो हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इसको 3 पार्ट्स में इस सेक्शन का जो है ना, इस चैप्टर का विभाजन किया गया है। पहले जो 11 श्लोक हैं उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो युद्ध की तैयारी हो रही है, बहुत सारे उसमें योद्धाओं के नाम है और उनके माइंडसेट का वर्णन किया गया है। वो किस तरह से शंख बजाते हैं, सब छोटा छोटा जो युद्ध का प्रिपरेटरी डिटेल्स है उसके बारे में उसका वर्णन किया गया है। और सेक्शन बी में उसको शीर्षक दिया गया है साइंस ऑफ विक्ट्री। और ये 8 श्लोकों का समूह है, जिसमें 1.12 से 1.20 तक ये समूह है। उसमें साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास, पांडवों की जो विजय के चिन्ह है वो किस प्रकार श्लोकों में उद्धरित होते हैं। और जो सेक्शन, जो सब सेक्शन इसका तीसरा सब सेक्शन है, उसमें कृष्ण किस प्रकार से भक्त वत्सल है और उनकी भक्त वत्सलता जो है उन श्लोकों में से पता चलती है। तो इस प्रकार ये पहले चैप्टर का वर्णन है। तो आप सब लोग पेशेंस रखिएगा, और कुछ हो सकता है इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लगे इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन वी कैन स्किप, बट आई विल रिक्वेस्ट कि करबद्ध मेरी प्रार्थना होगी कि आप बने रहें, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो गोस्वामी वृंद ये फॉर्मूला देते हैं कि हमें उत्साह रखना चाहिए, निश्चय रखना चाहिए, डिटर्मिनेशन, और तीसरा चीज पेशेंस रखनी चाहिए। ये कोई भी कार्य प्रतिपादित करने में ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगस त्यागो सतो वृत्ति, ये 3 चीजें और हैं, वो थोड़ी सी ऊपर के प्लेटफॉर्म में आती हैं। और ऐसे कार्यों का हमको प्रवर्तन करना चाहिए या ऐसे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए जो हमारी भक्ति में अनुकूल है। और संग त्याग मतलब असत्संग जो है उसका त्याग करना पड़ता है। और सतो वृत्ति, अपनी वृत्तियों को थोड़ा सुधारना पड़ता है। ये 6 चीजें अगर हो तो हमारी भक्ति जो बढ़ती है दिनों दिन बढ़ती है। तो अगर इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो हमें उसके अनुकूल सारी चीजें प्रिपरेशन हमको करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में हम लोग आगे अग्रसर हो रहे हैं। अगर आप किसी का फेथ है या नहीं है, लेकिन अगर वो रास्ते पे चलना चाहता है तो ये चीजें फॉलो कर लेने में ही कोई उसमें नुकसान नहीं है। यू विल रीच सम डेस्टिनेशन। एंड कालांतर में हमने भी इसी प्रकार से शुरुआत की थी, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीजें क्लियर होती गई तो सारी जो एकदम माइंड में क्लैरिटी इस चीज से आ जाती है, थोड़ा थोड़ा करके आती है। अब जब माइंड में क्लैरिटी आएगी तो आगे आपके एक्शन में भी आएगी, हैबिट्स में भी आएगी, और इस तरह से हमारे जीवन में भी उसी तरह से क्लैरिटी आ जाती है। तो आइए, तो प्रथम इसका हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। धर्म धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। तो इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि यानी तीर्थ स्थान में, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेतः एकत्र, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामकः मेरे पक्ष यानी पुत्रों, पांडवः पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। तो इसका सरलार्थ पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें एक उल्लेख है, ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो प्रभुपाद पहले ही इसमें हथौड़ा मार दिया है कि स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। Sometime, we want to understand, we want to listen what we love to listen. जरूरी नहीं है कि कोई भी बात जो बताई जाती है वो आपके कर्ण प्रिय हो या आपको अच्छी लगने वाली हो, लेकिन जो सत्य बात होती है वो बिना किसी पक्ष लिए कहीं नॉन प्रिजुडाइज्ड वे ऑफ स्पीकिंग, तो जो जैसा उसका अर्थ रहना चाहिए, उसमें अर्थवाद नहीं होना चाहिए कि अपना कोई मनोधर्म से अर्थ नहीं निकाल देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भक्त के इसमें संवीक्षण में, इन अंडर द गाइडेंस ऑफ सम डिवोटी, उस भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। भगवत गीता में स्वयं इसका उदाहरण है कि भगवान जो सारी सब चीजों को जानने वाले हैं, एक्सपर्ट हैं हर चीज में, उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का यह ज्ञान प्रदान किया। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान, प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। व्हाट ए माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट इट इज। अगर इसको आप यानी एक तरह से एकदम उसको व्हेन इट सिंक्स इन, सो यू विल, अगर इस चीज को हम लोग रियलाइज करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो हम लोग ये पाएंगे कि ये भगवत गीता का ज्ञान दुनिया के किसी भी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या ये शास्त्र वो शास्त्र, सबसे सभी ज्ञान को वो पीछे छोड़ देता है। हम लोग कालांतर में जब जैसे आगे आगे हम लोग जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से ये सब तरह के ज्ञान को पीछे छोड़ता है। क्योंकि कोई भी ज्ञान का जो परम पराकाष्ठा है वो है कि सुख प्राप्त करना, आनंद की अनुभूति प्राप्त करना और शांति प्राप्त करना। और शांति कभी भी भौतिक ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने एक बार एक सेशन में देखा था कि किस तरह से जो भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो एक बेमेल जैसी परिस्थिति पैदा होती है। तो कोई भी भौतिक ज्ञान आपको आध्यात्मिक सुख नहीं दे पाएगा। बेमेल परिस्थिति ऐसा है कि वो दोनों की नेचर अलग, एक निकृष्ट नेचर है और एक उत्कृष्ट नेचर है, तो दोनों की बेमेल स्थिति पर पैदा हो जाती है। इस प्रकार से
हम लोग वो चीज, इसलिए कितना भी भौतिक ज्ञान ले लो, कितना हो ले लो, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवत गीता के द्वारा बताया जाता है, वो हमेशा वो आपको एक परम सुख की अनुभूति देगा, क्योंकि आपको वो शांति की अवस्था में लेकर के आता। तो पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। लोग कहते हैं ना, कई बार बोलते हैं, अरे ये टीका लगा लिया और शिखा रख लिया और धोती पहन लिया, अरे ये देखो आजकल साइंस कितना प्रोग्रेस कर दिया। तो यहाँ पे बोलते हैं दिस इज द थिस्टिक साइंस। साइंस साइंस का अर्थ ही है कि कोई चीज को रियलाइज करना, ऑब्जर्वेशन लेना, उस पे एक्सपेरिमेंट करना और उसको उस पे कंक्लूजन निकालना। तो लोग बिना उस प्रोसेस से गए हुए, बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए, अरे भाई आप इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट तो करो, ट्राई ट्राई टू यू नो वॉक इनटू दिस पाथ एंड देन यू रियलाइज द थिंग्स। फिर आप एक चीज के ऊपर 50 तरह से क्वेश्चन करो, क्योंकि सारा वैदिक शास्त्र है ही क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, डू ए लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग साइंटिफिकली, कैसे ये होता है, और उसके पश्चात कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिना इस रास्ते पे गए हुए कंक्लूजन निकाल देते हैं, अरे ये सब फालतू है, ये टाइम वेस्ट है, ऐसा है वैसा है। तो आप बताइए, क्या उनके जो कमेंट्स हैं वो साइंटिफिक है? नो, because they have not done any experiment, they have not undergone that path, and they have not made any conclusion. And then when somebody concludes like this, is it called scientific? No, not at all. इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत केयरफुली ये वर्ड यूज करते हैं कि ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। और महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। एक समय की बात है, ये कुरुक्षेत्र का नाम जो है राजा कुरु के नाम से पड़ा। ये कुरु के सारे जो कौरव और पांडव दोनों ही जो हैं, ये कुरुवंशी हैं। तो कुरुक्षेत्र को, इस तीर्थ की बहुत महात्म्य है एक्चुअली। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ के आप जाएं तीर्थ स्थल में, और वहां की धूल के कण हैं, अगर आपके शरीर को स्पर्श करते हैं, तो आप वो जितने कण आपके शरीर को स्पर्श करेंगे, उतने वर्ष आप स्वर्ग में वास करेंगे। मतलब ये महत्व है। अब इस चीज को कोई ऐसे ही मतलब कि कैन ब्रश ऑफ, यू नो, kind of what we say in English, कि we can brush off, okay, somebody made this statement, brush it off man। तो इस तरह से नहीं है। एक समय क्या हुआ, राजा कुरु चाहते थे कि वो एक ऐसे स्थल का डेवलप करें, उसका एक ऐसे स्थल का उत्थान करें, वो एक मतलब वहां पे थोड़ा सा पुण्य किया जाए और उसका फल जो है एकदम बहुत महान हो जाए। यानी जिस तरह से हम लोग मशीन बनाते हैं ना, तो मशीन में हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी उसमें इनपुट यानी थोड़ा जाए और आउटपुट उसकी मैक्सिमाइज हो जाए। तो 100% एफिशिएंट मशीन तो मतलब जो पूरी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है, उसको यू नो वेरी 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 एफिशिएंट मशीन कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया में पूरी 100% एफिशिएंट मशीन तो है नहीं। अगर हम 80% एफिशिएंसी या उससे, जो इंजीनियरिंग जानते हैं वो जानते ही होंगे कि हम लोग जो इनपुट देते हैं और वो एफिशिएंसी कैसे उसकी कैलकुलेट होती है मशीन की। तो इसी प्रकार से वो चाहते थे कि मतलब कि उसमें इनपुट थोड़ा सा डाला जाए और उसका आउटपुट यानी पुण्य का जो प्रतिफल है मैक्सिमम हो। तो अब उस भूमि को इस ऐसा करने के लिए हल की जरूरत पड़ती है, बैलों की जरूरत पड़ती है, उसको जोतना चाहते थे कि उसको इस तरह से डेवलप करे। तो
तो वो भगवान शिव के पास गए, बोलते मैं एक ऐसा जमीन में मतलब इसको जोतना चाहता हूँ जिसमें मतलब कि थोड़ा सा डालने से वो मतलब कि बाकी चीजें तो हो ही हो, लेकिन साथ में पुण्य भी उसमें मिले हमें। तो मुझे इसलिए आपके नंदी बैल की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान शिव ने उनको अपना बैल नंदी को बहुत सहर्ष दे दिया, बोलते बड़ी अच्छी बात है, ये तो आप ले जाइए। फिर वो यमराज जी के पास गए, क्योंकि एक बैल आ गया, अब दूसरा बैल चाहिए। नंदी जी तो एकदम प्योर व्हाइट है और यमराज जी का बैल काला है, तो यमराज जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यमराज जी ने भी उनकी बात को बड़े सहर्ष स्वीकार किया। तो इस प्रकार नंदी जी के बैल और शिव जी के बैल के साथ में उन्होंने हल चलाया वहां पे, और इस प्रकार से ये इस भूमि को डेवलप किया। और इसीलिए वहां पे थोड़ा सा भी पुण्य करने से एकदम महान उसका फल जो है मिलता है। तो इसीलिए इस युद्ध भूमि को कुरुक्षेत्र कहा गया। तो वैदिक काल से यहाँ पे कहते हैं कि वैदिक युग से ये पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। तो कुरुक्षेत्र आज भी बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। वहां पे ज्योतिसर नाम का एक जगह है, जहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ये बहुत महत्वपूर्ण जो गीता का ज्ञान वहां दिया था। ब्रह्म सरोवर है, वहां पे स्नान करने से यानी पितरों को तर्पण किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहां पे। तो कुरुक्षेत्र ऐसे तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए। अपनी कॉन्शियसनेस को वहां जाने से कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होती है। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि इट इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से उसको चैनलाइज करें हम लोग, तो उससे हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हम ठंडक भी अपने घर में ला सकते हैं, अगर उसको बराबर यूज करना हमको आता हो। तो वहां पे जाकर के पुण्य कर्म ही करने चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को हम इफ वी डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट, तो इट कैन गिव यू शॉक ऑल्सो। तो ऐसे तीर्थ स्थानों का महत्व बहुत होता है। वहां पे जाकर के कोई अपराध नहीं करना चाहिए, खाली पुण्य कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए माइंड को एकदम प्योरीफाई करके। तो उससे हम लोग उनका जो आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एनीवे वो पुण्य कर्म भी हम लोग जैसे देखेंगे, वहां पे भगवान का नाम जितना ज्यादा लिया जाए, भगवान का जप जितना ज्यादा किया जाए, उतना ही वो काम करना चाहिए। इसी तरह से बाकी तीर्थ स्थलों के भी महत्व है। तो धर्म क्षेत्र ये माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। अब ऐसा बात है कि मतलब कि जो भगवान यहाँ पे उपस्थित थे, तो ही फाउंड, भगवान क्या करते हैं, एक तीर से कई निशाने साधते हैं। उनको बहुत, उनको धर्म की संस्थापना करनी थी, उनको साधुओं का परित्राण करना था। परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। और जो अनवांटेड पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई थी, दुष्कृतिन जो लोग इकट्ठे हो गए थे, उनका संहार भी करना था, उनका नाश भी करना था। और भगवत गीता के ज्ञान को भी आगे देना था, ताकि मानव जाति का आगे इसके द्वारा कल्याण हो। तो बहुत सारे कार्य भगवान करते हैं। तो उन्होंने मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु अर्जुन के माध्यम से ये जो ज्ञान था, भगवत गीता का ज्ञान दिया। और वो तब हुआ जब वो इस लोक में स्वयं अवतरण जब उन्होंने लिया था। और धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है। और इस स्थल का चुनाव इसलिए भी किया गया था कि वहां पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो भगवान चाहते कि धर्म की स्थापना हो, तो इसीलिए इस धर्म भूमि का चयन किया गया। और कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। उसको संदेह था, ये धर्म क्षेत्र में जाकर के कहीं मेरे पुत्रों का मन न बदल जाए, कहीं वो उनसे संधि न कर बैठे। तो ये वो बहुत संशयात्मा था एक्चुअली। संशयात्मा प्रणश्यति, ऐसा भगवत गीता में कहा गया। तो उसको हमेशा संशय रहता था। तो
अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा छोटे भाई के पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। ये तो उसको मालूम ही था। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। तो वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य यानी भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। क्योंकि देखिए, कई बार हम लोग कोई गलत कार्य करते हैं, हम उसके अगेंस्ट में बहुत फाइट करते हैं, लेकिन हमारा मन अंतर्मन से आवाज हमेशा आती है, क्योंकि भगवान हमारे अंतर्मन में बैठते हैं और उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में है, और वो गाइड करने वाले चैत्य गुरु भी भगवान है। तो अंदर से गाइड करते हैं, भाई ये सही है, ये गलत है। हालांकि बाहरी तौर से हम जो वोकल होकर के उसके अगेंस्ट में जाएं, लेकिन अंतर्मन से हमारे को हमेशा पता चल जाता है। तो भगवान ही अंदर से गाइड करते हैं, तभी वो आवाज अंदर से आती है। तो वो पूछ रहा है धृतराष्ट्र, लेकिन भयभीत है अत्यंत कि इस पवित्र स्थल का इस युद्ध पे क्या परिणाम होगा। तो उसके माइंडसेट में के अंदर हमको झांकने का मौका मिलता है श्लोक के द्वारा। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। तो ही वाज नोइंग दैट। और संजय श्री व्यास देव जी का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। यह संजय और धृतराष्ट्र के बीच में ये संवाद चल रहा है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, कुरुवंश से यानी, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। मामकः पांडव। ओके प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा, आर यू एबल टू हियर? जी प्रभु जी, परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके ओके। तो किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश का उत्तराधिकार से विलग कर दिया। एक्चुअली दोनों ही तो कुरु वंश के थे, लेकिन जैसे कि हमने अपने जब सेशन हमने शुरू किया था भूमिका के आरंभ, हमने इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखी थी, तो अब देखा था कि किस प्रकार से जो था वो पांडवों को यह अधिकार देना नहीं चाहता था जो कि वास्तविक इसके अधिकारी थे हर तरह से। इस तरह से पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनःस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो किसी फसल में हम लोग जब कोई फसल उगाते हैं तो धान के साथ ना बहुत सारे वीड्स जो होते हैं, दूसरे दूसरे पौधे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि युधिष्ठिर आदि को ये धार्मिक पुरुष बताया गया है, और जो दुर्योधन आदि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये अनवांटेड वीड्स हैं, दे विल बी रूटेड आउट। और इस प्रकार से धार्मिक पुरुषों की स्थापना होगी। और यथा धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। उनकी तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो है ही है, तो और साथ में ही क्या है इसमें
इनकी जो 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 एक्चुअल में जो उसका हम लोग एक तरह से अर्थ निकाल सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, उसकी मानसिकता में, जो धृतराष्ट्र की मानसिकता में झांक सकते हैं। तो इस तरह से वो धर्म की स्थापना यहाँ पे होगी, तो भगवान यहाँ पे यही कहने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दो तीन चीजें हमको इसमें जो कही गई हैं कि जैसे भगवत गीता को एक परफेक्ट यानी पूर्ण आस्तिक विज्ञान या परफेक्ट थीस्टिक साइंस कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि जो इस सृष्टि के रचयिता हैं भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान ने इस भगवत गीता को कहा है, इसलिए परफेक्ट आस्तिक विज्ञान है। और दूसरा इसमें अगर हम देखेंगे कि दूसरी बात हमको इम्पोर्टेंट जो फोकस जो है लर्निंग का फोकस है, वो इसमें हमें मालूम पड़ता है कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि गीता, प्रभुपाद जी एक्चुअली कहते हैं कि गीता महात्म्य का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। देखिए, संवीक्षण करते हुए यानी स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यान पूर्वक उसका स्क्रूटिनाइजिंगली उसका अध्ययन करना चाहिए। फिर दूसरा, कृष्ण भक्त के साथ में उसकी सहायता से इसका अध्ययन करना चाहिए। तीसरे पॉइंट में बताते हैं कि इसमें कोई अपना पर्सनल या मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस नहीं करनी चाहिए, है ना, और उसको सुनना चाहिए इन लाइन विद द डिसाइप्लिक सक्सेशन, यानी परंपरागत विधि से इसको प्राप्त करना चाहिए ज्ञान को, यही इसकी विधि है। और भगवान फिर बताते हैं कि इसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से अर्जुन ने इसको सुना है उसी प्रकार हमें भी ग्रहण करना चाहिए। और अर्जुन जो था पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो गया था, कहता था शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं। मतलब अब देखिए, इट इज नॉट लाइक मॉडर्न शिष्यस, मॉडर्न शिष्य में ह्यूमिलिटी नहीं है, वो समर्पण की भावना नहीं है आजकल हम लोग जो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे शिष्य का अर्थ है कि वो वास्तव में गुरु को गुरु समझता है, वास्तव में गुरु को इसलिए भी गुरु समझता है क्योंकि प्रामाणिक गुरु है, परंपरा से जुड़ा हुआ है और परंपरा द्वारा उसको एम्पावर्ड है, और उसके उसके रहन सहन, बोल चाल और उससे उसके मानसिकता को हम लोग सोच सकते हैं कि उसको जान सकते हैं कि वास्तव में गुरु है या नहीं, ख्याति प्राप्त है परंपरा द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है गुरु की एक क्वालिटीज हैं, और इसीलिए जिस प्रकार से अर्जुन ने इसको पूरी तरह समर्पण के भाव से सुना, भगवान के प्रति समर्पण तो किया ही जा सकता है, तो इस तरह से इसको सुनना चाहिए। और उसका क्या हमको लाभ क्या है कि जितनी भी वैदिक ज्ञान है या जितना भी भौतिक ज्ञान है, तो वो सारा जो ज्ञान है वो उसको पीछे छोड़ देता है भगवत गीता का ज्ञान। यस्य विज्ञातम सर्वमेवं विज्ञातम भवति, एक शायद वैदिक शास्त्र में कहां से है, मैं कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जिसके जान लेने से सभी कुछ व्यक्ति समझ जाता है, ये ऐसा विज्ञान है। तो यही बात प्रभु जी वैदिक प्रभुपाद जी जो है वैदिक उसको दृष्टिकोण से उसको बता रहे हैं। देन उसका जो सब इसमें, और इसका स्टैंडर्ड क्या है, इस सच ए हाईली प्लेस्ड लिटरेचर कि जो कुछ अन्य स्क्रिप्चर में है वो तो इसमें है ही है ना, और उससे भी अधिक उसमें जो उनमें नहीं है वो भी आपको इसमें मिलेगा।
तो ये इस चीज की पुष्टि प्रभुपाद जी यहाँ करते हैं। वन सरपासेस ऑल द स्टडीज ऑफ वैदिक विजडम एंड ऑल स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इट कंटेन्स ऑल दैट इज कंटेन्ड इन अदर स्क्रिप्चर्स बट ऑल्सो दैट विच इज नॉट टू बी फाउंड एल्सवेयर, जो अन्यत्र कहीं नहीं है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उसके भी उत्तर यहाँ पे मिलेंगे। फिर इसमें धृतराष्ट्र की इंक्वायरी है, वो डाउटफुल है, फियरफुल है, भयभीत है और संदेहास्पद उसकी परिस्थिति है, संदेहात्मक परिस्थिति है। फिर वो अपने और पांडु पुत्रों के बीच में वो पार्शियल है, ये इससे पता चलता है। और फिर उसमें कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है कि किस तरह से धर्म क्षेत्र है, फिर कुरुक्षेत्र है, उनकी लीनियज से संबंधित है, बहुत ही ये पवित्र तीर्थ स्थान है। और ये स्वर्ग के मतलब डेनिजन्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स, उनके लिए भी ये तीर्थ का स्थान है। और इसलिए भी वो धर्म क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि भगवान स्वयं पांडवों की साइड में इसमें खड़े हैं और पांडवा जो है वो एकदम धर्म के साथ में है और इसलिए उनकी विजय होना निश्चित है, ये भी इससे पता चलता है। और इसलिए वो ये स्थान उनको हेल्प ही करेगा, ये भी हमें पता चलता है। तो बहुत सारे जो साइंस हैं यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलते हैं इसमें। तो धृतराष्ट्र के भयभीत होने का कारण क्या है? क्योंकि कि इस स्थान से प्रभावित होकर कहीं उसके जो पुत्र हैं वो कहीं कंप्रोमाइज न कर बैठे। और ये भी हो सकता है कि कहीं पांडव जो है इस धर्म के स्थान पर से प्रभावित होकर कि युद्ध ही त्याग दें, ये भी हो सकता है। क्योंकि धर्म धर्म वो बोले कि छोड़ो ये सब छोड़िए, और वास्तव में ऐसा हुआ। अर्जुन के माइंड में ये तो चीज आ ही गई जब उसने कंफ्यूज हो गया कि मुझे युद्ध करना चाहिए, मैं क्या करूंगा युद्ध करके। तो वो सारी चीज भी यहाँ से पता चलता है हमें। और यहाँ पे एक एनोलॉजी दी गई है जो धान के खेत की एनोलॉजी। प्रभुपाद जी बहुत सारी एनोलॉजीज यहाँ पे देंगे इस प्रत्येक श्लोक के विश्लेषण में वो एनोलॉजीज देते हैं समझाने के लिए। तो वो एनोलॉजीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे धान के खेत की एनोलॉजी है कि धान के खेत में धान तो उगता है, साथ में बहुत सारे वीड्स पैदा हो जाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में ये सारे जो वीड्स हैं ये उखाड़ के निकाल के फेंक दिए जाएंगे। तो आज का पहला श्लोक की इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। और साथ ही साथ वक्त भी हो चला, तो क्विक कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। माताजी, अनुरिता माताजी, इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट द shloka, any questions, any comments, or wherever you have any issues, kindly. Anurita Mataji, if you are here. No comments today, Prabhuji. I'm glad that we have started. Yeah, I'm glad for that. And आगे करेंगे आपसे बहुत सारे प्रश्न. Thank you so much. Thank you. So, जी. So requesting Kapil Prabhuji to speak up, please. Hare Krishna, Sharmaji and other devotees. Sharmaji, I had a problem with the connection. It was disconnecting in between, so I had to dial in multiple times. It tried to reestablish the connection, but I couldn't actually get much out of it. But whatever I got, it's always been pleasure imbibing into this, wisdom and knowledge of Bhagavad Gita, and which you, I think, always express that coming from no one other than Krishna himself. So dipping into this ocean of wisdom is always pleasing, and it would be fair to express that many households from, let's say, Hindu community have this holy book of Gita, whether they
bought it out of interest or out of their awareness, or whether it's actually handed down to them from their elders or ancestors. But yet I found it very strange that, a lot of the people, get the exposure to it only when their family member is actually on deathbed. And then, there is a culture to read some, passages and all these, shalokas, this and that. But not to disrespect many of the other devotees, like, they do happen to actually, just to have regular sessions, and they do tap into this knowledge every now and then. But I just wonder that, being such a great scripture, and it being actually handed down to us, obviously it's coming with all these facts. So where is the deficiency in our community not to tap into that knowledge the way we've been actually doing these days? And obviously, it's great to be part of this association, Shamaji. So this question always bothers me. I don't know how to address this problem, but obviously this awareness, which is actually missing in our community. But I think we're missing on the fundamentals of the mechanics, how to lead the life. And then, because if we happen to actually lead the life the way it's been dictated, then everything else, materialistically, this and that, everything which happens in the society, social structure or political structure, that is actually taken care of by itself anyways. Thank you, Yes, Shamaji. yes. Yeah, very nice comment, Prabhuji. I thank you very much for this very, very nice comment. Actually, आप अगर देखेंगे तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो श्रेष्ठा पे ऊपर आती है, श्रेष्ठा भगवत गीता में कहा गया है कि यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत देवेतरो जनः सयत प्रमाण कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। तो यहाँ पे श्रेष्ठ की पोजीशन जो है भागवतम में बताई गई है। गुरु की पोजीशन जो होती है श्रेष्ठ की होती है, माता पिता की श्रेष्ठ की पोजीशन होती है। गुरुर न सस्यात जननी न सस्यात, माता की पिता की पोजीशन वो होती है। स्वजन मतलब जो संबंधी जो बड़े पोजीशन पे हैं उनकी ये पोजीशन होती है। राजा की पोजीशन वैसी होती है। देव देवा न सस्यात मतलब जो देवता हैं उनकी भी पोजीशन होती है। तो अगर देखा जाए तो ये काइंड ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भगवान तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे हमने गुरु परंपरा के वर्णन किया था, स काले नेह महता नष्टो परंतपा, वो काल के प्रभाव से भी ये छिन्न भिन्न हो जाती है। काल के प्रभाव से कैसे छिन्न हो जाती है? जैसे बाहरी आक्रमण हुआ तो उन्होंने सारे इसको जला दिया, उन लोगों को मार दिया, तो इसलिए वो गीता का ज्ञान देने के लिए कोई रह नहीं गया और नया एजुकेशन सिस्टम में हम लोग आ गए और वो वैसा ही एजुकेशन सिस्टम था जो हमको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को बताता था। तो इसलिए ये सारी कालांतर में ये छिन्न भी हो गई है। बट द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। अगर आपके कम्युनिटी के आसपास जो उनके पास है लेकिन किसी की थोड़ी सी जिज्ञासा हो तो आप उनको कनेक्ट करवा सकते हैं, बिकॉज इट इज दिस नॉलेज इज फ्री टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन। सोल्यूशन सिंपल है कि उसको नॉलेज को हम प्राप्त करें और उसको और आगे बढ़ाएं, उसका प्रचार करें। वो हमारा एक उद्देश्य भी है एक्चुअली, और वो हमारी इस परंपरा को सर्व करने का भी एक माध्यम है। तो solution is very simple, is we have to propagate it further, that's all. We have to propagate it to our children. By the way, this is our duty also. We have to propagate it to whosoever is interested in listening to it. So is tarah se I hope I made sense, Prabhuji. No, thank you, Shamaji. Yes, sir, thank you. Vandana Mataji, you want to speak something? Hare Krishna Sharma ji. I agree with the view expressed now. I mean, it is we should know about the scriptures when we still have a long way to go in our lives, so that we can learn from it and put these learnings into practice. Correct. So I'm glad that I have got this opportunity, and I'm looking forward to take in whatever I can and put it into practice, and like you say, maybe propagate it as if possible, yes, to whoever is ready to take it. Thank you. Correct. Thank you so much. In fact, I want to thank you that you agreed to attend the sessions, and it is a kind of and for you I think it is my privilege also
because we had been associated long time back. So it is my duty basically to tell you also. And Yeah, it's my privilege whosoever is actually. Thank you so much. yeah, and I request if anyone is interested, because we are just beginning, so they can also connect, they can also benefit. More and more people benefit, because बताया जाता है कि मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह प्रभावित होंगे, तभी तो हमारी कम्युनिटी जो है अच्छाई की भावना कम्युनिटी में आएगी, समाज में आएगी, और सब चीजें अच्छी तभी हो पाती हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं ऐसे कम। हम लोग वैसे भी भौतिक स्तर पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी सोसाइटीज बन जाती हैं, तो लोग कुछ लाफिंग क्लब बनाते हैं, कुछ योगा क्लब बनाते हैं, किसी तरह से अलग अलग तरीके से क्लब बना करके अपना वक्त जो है उसको व्यय करना चाहते हैं। दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम in some of the activities like this. We can propagate this consciousness to the society, and definitely I'm very sure, and I'm pretty sure that you also may be sure that this will change the perspective of many people's life. So many vices will be eliminated from the society automatically. वो उसका खाली प्रतिफल ही हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे भगवत गीता का ज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि धर्म ऐसे आचरण, भगवत गीता के रास्ते पे चलने वालों को मुक्ति तो ऐसे ही बाई प्रोडक्ट है उसका, जिसको हम मुक्ति के पीछे कामना करते हैं कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो उसका खाली बाई प्रोडक्ट है, उसको तो बात भी नहीं करनी पड़ती, वो तो ऑटोमेटिकली इट इज गिवन दैट कि मुक्ति तो आपको मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार से इसका महात्म्य है। So definitely what you said is very, very correct. So I request now Shyama Mataji to speak about thing, how you feel about it. आपका जो कुछ अनुमोदन जो अच्छा लगा आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हमें हमारा ये सौभाग्य है कि आपकी वाणी से हमें भगवत गीता श्रवण करने का मौका मिल रहा है, और इसमें हमें भगवत गीता जो है कि भौतिक स्वाद से प्रेरित होकर के ही सुनना चाहिए, और हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि इसमें इसके श्रवण से हमें जो वैदिक ज्ञान और जो भौतिक ज्ञान है, इन सबों से परे रह करके हमें बहुत सारे ज्ञान इसमें मिलते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारी गुरु बहन है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वक्ता की प्रशंसा ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भगवान की उपस्थिति के भगवान द्वारा नहीं प्रभु जी, इसलिए क्योंकि हम लोगों को ये सारी वक्ता की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं क्योंकि बाकी ये हमें यहाँ पे हमारा भगवान के सौभाग्य है ज्ञान प्रभु की जी कि प्रशंसा। हाँ प्रभु जी, लेकिन हमारा सौभाग्य है प्रभु जी कि उनके माध्यम से आप हमें मिले और उसके जरिए हम ये श्रवण कर पा रहे हैं। तो अन्यथा तो हमने तो बहुत समय से इसको प्रयास किया, लेकिन वो उतने अच्छे से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर एक वैष्णव और गुरु आचार्य से अगर ये सारी चीजें हम श्रवण करते हैं तो हमें बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो भी क्लियर होते हैं प्रभु जी। इसलिए माता जी, मैं गुरु आचार्य तो नहीं हूँ, मैं तो बस पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। आचार्य तो प्रभुपाद जी है। नहीं, हम लोगों को क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, हम लोग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू, बस यही बोलना चाहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुधा माता जी, काइंडली इफ यू वांट, आप कुछ अनुमोदन करना चाहते हैं सुधा माता जी। हरे कृष्ण। सुधा माता जी, आर यू देयर?